বিশ্বজিৎ দইমারি। धन्यवाद सर। सर समय कम है इसलिए मैं सीधे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। आज इस होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय के जो ये है वर्किंग है इसके विषय पर जो बात चल रहा है, विशेष करके नॉर्थ ईस्ट में ये जो समस्या है ये बहुत ही अभी बुरा हालत में है। हर समय पर इस बात को यहाँ पर उठाया जा रहा है, लेकिन अब तक इसको सुलझाने के लिए कोई व्यवस्था कर नहीं पा रहा है। मेनली जो एक्सट्रीमिस्ट के बारे में हम लोग बात कर रहा है, सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट रहने वाले जगह नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट के प्राय सारे स्टेट में, जैसे नागालैंड में हो, मणिपुर हो, असम हो, मेघालय हो, वहाँ पर सारे एक्सट्रीमिस्ट है। त्रिपुरा में भी था, लेकिन अभी त्रिपुरा थोड़ा नॉर्मल है। तो मेरा एक अनुरोध है कि आज लास्ट 15 साल से भी ज़्यादा वहाँ की एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के साथ हमारे गृह मंत्रालय के तरफ से बात करके आ रहा है, लेकिन आज तक वहाँ की जो समस्या है, इस समस्या समाधान करने के लिए कोई भी माने ऐसा व्यवस्था व कोई भी ऐसा सूत्र नहीं निकल पाया है जिससे इस समस्या को समाधान परमानेंटली कर सके। नागालैंड के जो NSCN IM और NSCN K है, खापलांग ग्रुप का है, उनके साथ आज बहुत साल हो गया, लेकिन अब तक सुलझाया नहीं। और वहाँ पर आज अभी भी एक्सट्रीमिस्ट का जो गतिविधि है अभी खत्म नहीं हुआ है। वहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। असम में NDP नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, उसके साथ लगभग 10 साल बात कर रहा है, अभी तक समस्या समाधान नहीं हुआ है। आज उल्फा अल्फा उसके साथ भी बात चल रहा है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ। आदिवासी के कोबरा बिरसा कमांडो फोर्स ऐसे एक्सट्रीमिस्ट के साथ बात कर रहा है, अभी तक समस्या समाधान नहीं हुआ। मेघालय में ANBC गारो का जो गारोलैंड डिमांड कर रहा था, उनके साथ भी बात कर रहा है, लेकिन अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। और इसे तो बहुत सारे संगठन है जो मणिपुर में भी है, लेकिन इसके लिए समस्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया। एक्सट्रीमिस्ट एक के बाद दूसरी तीसरी ग्रुप में स्प्लिट होते जा रहा है। NDP पहले एक था, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, लेकिन आज ये 3 ग्रुप में माने बांटा गया। तो मैं सोचता हूँ जितना डिले होते रहेगा, इतना एक्सट्रीमिस्ट का ग्रुप डिवीजन होते रहेगा और बढ़ते जाएगा, और इस समस्या को कभी हम लोग समाधान कर नहीं पाएंगे। इसके लिए उस पर स्पेशल अटेंशन देना बहुत जरूरी हो गया है। मैं अनुरोध करता हूं स्पेशली किसी को इसके लिए दायित्व देकर, कोई ऑफिसर्स हो या कोई भी हो, इस जो डिस्कशन चल रहा है एक्सट्रीमिस्ट के साथ सीजफायर करने के बाद, उनके साथ जितना हो सके जल्दी हर महीना में बात किया जाए, और विद इन 2 years 2 साल के अंदर सारे समस्या को समाधान करने का एक व्यवस्था करे। क्योंकि वो लोग अभी तक आर्म्स सरेंडर नहीं किया है, और वहां पर ऐसे लीगलाइज हो गया, आर्म्स लेके घूमना कोई ऐसे माने क्या है, इलीगल बात नहीं है, वो भी एक वैध हो गया। और आज शायद आप लोगों को भी आज इसका समाप्त ही लगेगा। लास्ट जो लोकसभा का इलेक्शन है, इसमें एक बैन ऑर्गेनाइजेशन अल्फा का एक रीजनल कमांडर है, उन्होंने आर्म्स सरेंडर भी नहीं किया, आर्म्स भी नहीं दिया, और वो बैन निषिद्ध ऑर्गेनाइजेशन का है। आराम से लोकसभा में उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, एक्सेप्ट हो गया, इलेक्शन जीत के आज पार्लियामेंट में है। अगर एक बैन ऑर्गेनाइजेशन, अभी मुझे पता नहीं हमारे गृह मंत्रालय में आज जितना भी निषिद्ध घोषित उग्रपंथी संगठन है, जैसे सिमी हो, जो भी हो, क्या उन लोगों को इसी तरह से इलेक्शन खेल के यहाँ पर MP बनने के लिए अलाउ करेंगे? अगर यही होगा तो जरूरी क्या है इस विषय पर बात करने का? इस विषय पर क्या है? आज भी इसको इंक्वायरी कीजिए। आज भी कोई सरेंडर नहीं किया है, अद्भुत बात है ये। इंडिया में अल्फा है, शायद आप लोग सब जानते हैं, और अल्फा ऑर्गेनाइजेशन उनको इलेक्शन खेलने के कारण, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम पे आ गया है, इसलिए उसको एक्सपेल कर दिया। लेकिन ये अभी तक सरकार के पास, पुलिस के पास अपना आर्म्स सबमिट नहीं किया, अस्त्र अभी तक सबमिट नहीं किया, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर आज वो किसी को उठाएगा, किसी को गोलीबारी करेगा, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? ये बहुत ही चिंताजनक विषय है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं अनुरोध करता हूं
और इसके लिए जितना भी उग्रपंथी संगठन है जो सीज फायर में है, सीज फायर होते हुए भी वही लोग आज माने खुलेआम आर्म्स लेके घूमता रहता है, इसको भी थोड़ा माने काबू में रखना जरूरी है। आज आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो गया। अगर कोई इस एक्सट्रीमिस्ट कहीं देखा जाए आर्म्स के साथ, वही लोग ना सीज फायर है ना नॉन सीज फायर है, उसको लेके बहुत मुश्किल है। इसलिए जो लोग सीज फायर में है उन लोगों को दबाव डालो ताकि वही लोग डिजिग्नेटेड कैंप पे आर्म्स रख के अच्छी तरह से रहे, तो माने इस सिचुएशन को संभालने के लिए कामयाब हो जाएगा। अभी वहां का पुलिस का हालत बहुत खराब है। मॉडर्नाइजेशन के बात कहे जा रहा है, पैसा भी दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस के रहने के लिए अच्छा जगह नहीं है, भीख गाड़ी नहीं है, वहां पर अच्छा आर्म्स नहीं है। तो इसी हालत में वहां इतना जितना एक्सट्रीमिस्ट वगैरह है, पुलिस कैसे वहां के माने सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है? तो ये एक चिंताजनक विषय है, इस पर भी ध्यान दे। आज बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल 6 शेड्यूल के अंदर में एक माने एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है, लेकिन मुझे पता नहीं वहां का जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल 6 शेड्यूल एरिया है, जो अरेंजमेंट है, वहां के लिए जितना भी सिक्योरिटी लगाया गया है उसका खर्चा वहां के डेवलपमेंट काउंसिल को देना पड़ रहा है। तो क्या उसको सवारंटी हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी स्टेट के पुलिस के लिए वहां का काउंसिल एक्स्ट्रा पैसा देना चाहिए? क्या उन लोगों के लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्ट्री या असम के कोई माने पुलिस डिपार्टमेंट जिम्मेदारी नहीं लेंगे? तो क्या संबंध रहा बोडोलैंड इंडिया के साथ, क्या संबंध रहा? एक प्रश्न है ये। तो मैं अनुरोध करता हूं कि इसके ऊपर भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले कि स्टेट गवर्नमेंट क्यों ऐसा कर रहा है कि एक ही संवैधानिक व्यवस्था के अंदर में रहने वाले एक काउंसिल के ऊपर क्यों वहां के निरापत्ता का जिम्मेदारी नहीं ले सकता है, और निरापत्ता की जिम्मेदारी जो लिया गया इसके लिए पैसा काउंसिल को क्यों देना पड़ रहा है, इस विषय पर। और दूसरा ही वहां के जो काउंसिल के ईएम वगैरह है उन लोगों को संवैधानिक के हिसाब से मिनिस्टर और स्टेट और मैंने इसी तरह का एक स्टेटस दिया गया और एस्कॉर्ट वगैरह भी दिया गया, लेकिन अचानक वहां के सारे जो मैंने एस्कॉर्ट वगैरह है उसको उठा दिया, विड्रॉल कर दिया। वहां के लोगों को पीएसओ एके पार्टिसिपेंट दिया गया था, एके पार्टिसिपेंट को वो भी सब विड्रॉल कर दिया गया। तो क्या कोई जगह का लोग एके पार्टिसिपेंट यूज कर सकता है? कोई जगह का लोग एके पार्टिसिपेंट माने क्या है उसका सिक्योरिटी माने पर्सनल एके पार्टिसिपेंट मिल नहीं सकता है? इस किस तरह का बात है? तो ये बहुत छोटा छोटा बात है, लेकिन वो एक संदेह लाता है कि वहां के लोगों के ऊपर हमारा दृष्टि, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दृष्टि, गृह मंत्रालय का दृष्टि क्या है, एक ये संदेहजनक माने होता है। तो अभी सिचुएशन बहुत खराब है, एक्सटर्शन, किलिंग वगैरह, जस्ट हमारा गोयल साहब भी माने थोड़ी देर आगे बोला है। इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए? आज एनडीपी का एक संविजित ग्रुप निकाला है और ये लोग हर समय एक्सटर्शन कर रहा है, लोगों को तरसार कर रहा है, किडनैप कर रहा है। तो उसको किसी भी तरह गृह मंत्रालय की तरफ से सीधा सेंट्रल प्रोसेस भेजकर कंट्रोल करना चाहिए। इसको मैं अनुरोध करता हूं, जैसे भी हो कठोर माने हिसाब से, नॉट ओनली आसाम, बाहर भी वही लोग काम कर रहा है, तो इसको कैसे माने कंट्रोल किया जाए, मैं उसको अनुरोध करता हूं। मैं और ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं, तो मुझे अनुरोध है अभी का जो वहां का एक्सट्रीमिज्म प्रॉब्लम है, वहां का जो सिचुएशन हो रहा है, इसको जैसा भी हो माने कंट्रोल करना चाहिए, उसके लिए व्यवस्था लेना चाहिए। इसको फिर से मैं अनुरोध करके मैं अपना स्पीच समाप्त करता हूं। धन्यवाद।